और सीरिया की जंग में असद सरकार के पतन से एर्दोआन के उस ख्वाब को पंख लग गए हैं जो दरअसल ईरान का था। ये ख्वाब था अरब का खलीफा बनने का, लेकिन अब सीरिया में ईरान का ये ख्वाब टूट गया और एर्दोआन की महत्वाकांक्षा ने आकार लेना शुरू कर दिया, जिसका खुलासा D8 समिट में खुद एर्दोआन ने किया। लेकिन क्या ये सिर्फ अरब के खलीफा बनने का ख्वाब है या इसके विस्तार की सीमा और भी ज्यादा है? D8 की बैठक में ऐलान, खलीफा बनेंगे एर्दोआन। डेवलपमेंट 8 कंट्रीज की मिस्र के कायरो में हुई बैठक इस बार सबसे ज्यादा हलचल भरी रही। ये बैठक हालांकि 8 मुस्लिम रिपब्लिक देशों के विकास पर केंद्रित होती थी, लेकिन एर्दोआन ने इस बैठक का उद्देश्य ही बदल दिया। उद्देश्य है खुद को मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर स्थापित करना, जिसमें सीरिया की जंग एक अहम मोड़ साबित हुई। हालांकि सीरिया में कुर्द बनाम तुर्की समर्थित संगठन के बीच जारी बारूदी घमासान से इन इरादों का खुलासा नहीं होता है, बल्कि जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के बदले हालात को एर्दोआन ने सही मौका मानकर खुद अपने मंसूबों का खुलासा कर दिया है। इन शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ है। ईरान के मुस्लिम देशों का प्रमुख बनने का ख्वाब एर्दोआन ने सीरिया की जमीन पर तोड़ दिया है और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के सामने ही उन्होंने घोषणा कर दी कि अब तुर्की मुस्लिम साम्राज्य में इकलौता खलीफा होगा और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जिसका प्रमाण है सीरिया में जारी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के लड़ाकों पर तुर्की का हमला। ये वही विद्रोही संगठन है जिसने असद के साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका निभाई है, जिसे संघर्ष के लिए अमेरिका ने हथियार दिए हैं। लेकिन अब अमेरिकी हथियारों से ये गुट तुर्की का सामना कर रहा है। हालांकि अमेरिका नेटो के सदस्य के रूप में तकनीकी रूप से तुर्की पर हमला नहीं कर सकता, ठीक ऐसे ही तुर्की भी अमेरिका पर हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए एसडीएफ को बचाने के लिए अमेरिकी फोर्स फ्रंट पर तैनात है। पेंटागन के अनुसार सीरिया में इस समय भी 2000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये पहले बताई गई अमेरिकी सैनिकों की संख्या 900 से बहुत ज्यादा है, लेकिन आईएसआईएस के खतरे को देखते हुए सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि ये एक तकनीकी कारण है, लेकिन मकसद अमेरिका का कुछ और है, जिसकी पुष्टि करता है एर्दोआन का ऐलान, जिसमें उनके इरादे झलक रहे हैं। इरादा है ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी साम्राज्य फिर से कायम करना, और इसमें सीरिया युद्ध की भूमिका कुस्तुनतुनिया युद्ध जैसी है, जिसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का बेतहाशा विस्तार हो गया। और इस साम्राज्य के अंत के लिए ना तो अब ब्रिटेन विरोध में होगा और ना ही अमेरिका कोई हस्तक्षेप कर पाएगा। और सीरिया की जमीन पर एर्दोआन की कठपुतली के काबिज होने के बाद तुर्की आगे भी बढ़ता दिख रहा है। मतलब साफ है कि एर्दोआन के नए साम्राज्य की कल्पना की पहली तस्वीर सीरिया है, जहां तुर्की जैसा माहौल बनाने की कोशिश होगी ताकि सीरिया एक मॉडल बने और एशिया यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक तुर्की से प्रभावित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।